हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था? मैंने आपको डिव कंटिन्यूअर के बारे में बताया था और इसमें कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था और इसमें मैंने काफी कोशिश की थी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और मैंने आपको समझाने में सक्षम भी हुआ। सक्सेस मिली हमको। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिसने आप अभी तक वो लास्ट की वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमारे AKIIT सॉल्यूशन पे जाके भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में तो हमने डिव के बारे में देख लिया एंड आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट का क्या रोल होता है HTML में? पहले तो हम देखेंगे लिस्ट होती क्या है, कितने टाइप की होती है, वो सब चीजें एंड क्या लिस्ट का रोल होता है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप की लिस्ट होती है वो सब हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ यहाँ पे W3 स्कूल के ट्यूटोरियल पे और हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट क्या है? देखो, दो तरह की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। पहले तो लिस्ट है क्या? देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि हमको क्या करना है, हमको एक घर बनाना है। सोचो, एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए हम सोच रहे हैं कि हमको एक घर बनाना है। अब हम करेंगे क्या? हमारे पास जो हमारा प्लॉट पड़ा है भाई, हमको घर बनाना है, तो उसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट क्या बनाएंगे कि भाई पहले तो हम किसी मिस्त्री को पकड़ेंगे। उससे पहले उससे हम पता करेंगे क्या क्या मटेरियल आना है, फिर उसमें मटेरियल हम लाएंगे, उन मटेरियल की कितनी क्वांटिटी होगी वो देखेंगे, वो सब राइट करेंगे एंड उसके बाद उसका अमाउंट देखेंगे। उसके बाद उसकी जाके जिससे लाना है उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे काफी सारी चीजों की लिस्ट बनेगी और डे बाई डे हम उस वर्क को करेंगे। कितना किस डे में क्या वर्क करना है वो चीजें हम राइट डाउन करेंगे। तो लिस्ट का मतलब क्या है? वही चीज कि हमको एक सीरियल में लिखना है। जैसे ये तो हो गया रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल। अभी मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि HTML क्या है। HTML को आप ऐसे समझ सकते हो, लेबलिंग करने के काम आती है। जैसे आप अपने क्लास के किसी भी कोर्स, जो आपका कोई भी पीरियड चल रहा है, उसके आप नोट्स बना रहे हो किसी भी सब्जेक्ट। तो जब आप नोट्स बनाओगे, मान लो आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आया कि इस जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल भी हैं। अब उस एग्जाम्पल को आप कैसे लिखोगे? आप क्या है, टॉपिक का नाम लिखोगे, उसकी थ्योरी वगैरह जो भी लिखनी है लिखोगे, डेफिनेशन वगैरह, उसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिखोगे एंड एवरी एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन लिखोगे। फर्स्ट में जैसे कि कोई भी फूड का है, जैसे टॉपिक मान लो, फूड में क्या फर्स्ट में लिखोगे आप, कुछ वेज होते हैं, कुछ नॉन वेज होते हैं, उसके अंदर कुछ ड्राई फूड होते हैं, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल फूड आप लिखोगे वहां पे। ठीक है, एंड उनके नाम लिखोगे। तो कैसे लिखते हो? पहले फर्स्ट लिखा, उसके बाद सेकंड लाइन में सेकंड लिखा, फिर थर्ड लिखा, फिर फोर्थ लिखा, इस तरह से सिंगल सिंगल लाइन में लिखा। फिर वहां पे आप नंबरिंग भी करते हो। आज के टाइम पे क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग देते हैं। कुछ स्टूडेंट रोमन जो लैंग्वेज होती है उसमें देते हैं, वो कौन सा 1 सेकंड उस तरह से, मतलब आई आई डैश वाला इस तरह से चलता है, डबल आई ट्रिपल आई वाला। और कुछ क्या करते हैं, ABCD दे देते हैं, कुछ क्या करते हैं पॉइंट लगा के चलते हैं, कुछ क्या करते हैं डैश लगा के चलते हैं, कुछ हाइफन लगाते हैं, अंडरस्कोर लगाते हैं। तो मल्टीपल चीजें यूज करते हैं ना। कुछ क्या करते हैं, वहां पे ट्रायंगुलर बना देते हैं। तो ये अपने अपनी फॉर्मेटिंग है। तो वही चीज आज हम देखने वाले हैं। तो आई होप जितना मैंने आपको थ्योरी में बताया है ना, जितना मैंने आपको समझाया है, मेरे हिसाब से अब तक आप समझ चुके होंगे कि भाई लिस्ट होती क्या है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं। देखो, आप ध्यान से इस चीज को सोचना। आपने क्या किया कि एक आपने नोट्स बनाए। अब एग्जाम्पल वही है कि कोई एक टॉपिक था, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल राइट डाउन कर लो, टीचर ने बोला, आप उसे लिखने लगे। तो देखो, कुछ स्टूडेंट तो नंबर वाइज चलेंगे, जो 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट ABCD लिखेंगे। देखो, ABC नंबर या रोमन किसी भी तरीके से, ये एक किस तरह से, ये एक सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, मतलब एक तरह से का अगर हम कहें तो ऑर्डर्ड फॉर्म में है। ऑर्डर मतलब 1 2 3, एक ऑर्डर है ना, 1 के बाद 2 3। ABCD ये भी ऑर्डर है ना, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद चाहे तुम हिंदी में ले लो, इंग्लिश में ले लो, कोई सी भी लैंग्वेज में ले लो। तो जब हम किसी लैंग्वेज में सीरियल वाइज लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड। अब अनऑर्डर्ड की बात क्या है? देखो, अनऑर्डर्ड में किसी ने डॉट लगाया, कोई डॉट लगा के चल रहा है, तो वो क्या है, अनऑर्डर्ड। तो देखो, ये ऐसी एग्जांपल यहाँ पे दिया है। मान लो 1 2 3 लेके चले, तो देखो ये 1 2 3 4, ये क्या है, ये एक तरह का देखा जाए तो ऑर्डर है ना, 1 2 3, या ABCD या EFGHI जो भी है। और अगर यहाँ पे तुम डॉट लगा के चले हो तो देखो, डॉट लगा लो या सर्कल बना लो या डैश लगा लो, हाइफन लगा लो, वो सब चीजें अनऑर्डर्ड में आती है। ऑर्डर्ड में क्या आता है, जिनको हम 1 बाय 1 रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। बट यहाँ पे आप अंडरस्टैंड या रीड नहीं कर सकते। इसमें क्या है, बस एक ही आइकन मिलेगा आपको एक टाइप का। तो ये अनऑर्डर्ड होता है और जो 1 2 3 इस तरह से बताया वो ऑर्डर होता है। तो देखो, दोनों चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ चुकी है। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होता है वो हम कोडिंग के थ्रू देखने वाले हैं।
तो पहले हम देखने वाले अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो हम चलेंगे यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में। अभी के लिए ये जो मैंने बना रखा है इस सब को मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सबको हटा दूंगा। ये मैंने हटाया, मैंने डिव के अंदर लिया है, जो मेरा डिव पड़ा है उसके अंदर लिया है, प्रॉपर्टी मैंने सब इसके यहाँ से हटा दी है, ये प्रॉपर्टी हमने कर दी गायब। अब देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब, अनऑर्डर्ड का मतलब यूएल, यूएल टैग होता है उसको लगाओगे, ये होता है अनऑर्डर्ड, यू से अनऑर्डर्ड। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एल से। ठीक है, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब एक कंटेनर, जैसे एक डिव कंटेनर था ऐसे ही एक डिव यहाँ पे एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट रखी हुई है। समझोगे इस चीज को अभी आप जब आप ऑर्डर भी पढ़ लोगे कि ये कंटेनर क्यों है ऐसा। देखो मैंने यहाँ पे एल आई लिखा, एल आई बोल दे तो लिस्ट, एल आई बोले तो लिस्ट के, लिस्ट का नाम क्या है, मतलब आपने लिखा अनऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर मतलब उसका फॉर्मेट, और लिस्ट यहाँ पे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे MANG मैंगो मैंने यहाँ पे, इस तरह से आप दूसरा यहाँ पे बनाना लिख दो, आपने दो यहाँ पे लिख दिए। अब आप चलोगे यहाँ पे एंड यहाँ देखोगे क्या होने वाला है, तो देखो यहाँ पे अभी तक यहाँ से हम हटा देते हैं, तो देखो इस तरह से आ गया है। अब देखो दोनों के अंदर ध्यान से देखना, आपने अनऑर्डर्ड लिखा था, यूएल लिखा था, तो इसके आगे क्या आया है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसके आगे डैश आए या पॉइंट आए हैं। ठीक है, डैश नहीं पॉइंट। अब यही चीज देखो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर अगर मैं यू की जगह ओ लिख देता हूँ। ठीक है, ओ का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो नीचे देखो क्या है मेरे पास, 1 2, ये वाला देखो ये 1 है और ये 2 है, समझ रहे हो ना, ये 1 है और ये 2 है। तो ये चीज समझो कि अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, जो यूएल टैग है उसका मतलब क्या होता है, यूएल टैग एक कंटेनर बनाता है, और कंटेनर में वो बोलता है कि भाई एक लाइन में जो भी लिखा होगा उसको मैं पॉइंट से सेपरेट करूंगा, नेक्स्ट लाइन में जो लिखा होगा उसको मैं पॉइंट से दिखाऊंगा। ठीक है, और यूएल क्या बोलता है कि मैं 1 2 से दिखाऊंगा। अब ये तो ऑर्डर और अनऑर्डर की बात आ गई। देखो ऑर्डर और अनऑर्डर की मल्टीपल हो सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इन्हीं को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करता रहूंगा। ठीक है, अब देखो मल्टीपल हो सकते हैं, सेम इस तरह से मैंने लिखा, देखो मल्टीपल आ गए मेरे। कितने भी आइटम हो सकते हैं, ये आपने देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, बहुत ज्यादा वेबसाइट पे आपने देखा होगा। ठीक है, इवन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप कहोगे अच्छा ये इसमें भी ऐसी होता है, वो चीज भी इसी मतलब उस चीज से, इसी चीज से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आप सपोज भी नहीं कर सकते हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो मैंने ये बता दिया आपको अनऑर्डर के बारे में, अनऑर्डर का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप देख सकते हो। ठीक है, ऑर्डर के बारे में इन्होंने यहाँ लिखी, ये मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छे से। एंड देखो उसके बाद यहाँ पे पूरा इन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे DL, ये डिस्क्रिप्शन वाला आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ लिस्ट वाला ही देखना है, अनऑर्डर और ऑर्डर। ठीक है, ये अदर में है, ये ज्यादा हम देख। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो अनऑर्डर और ऑर्डर दोनों इन्होंने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पे आएंगे, एंड मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आया ऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब देखो मेरे को एक चीज बतानी थी आपके लिए कि अब दोस्तों यहाँ पे मैं था और यहाँ पे मैंने लिखा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप लिखता हूँ तो देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो टाइप है, जैसे मैंने अभी तो ये किसका है, तो ऑर्डर का है, तो ऑर्डर का हो गया, अनऑर्डर का देना है मुझे। ठीक है, तो अनऑर्डर के अंदर देखते हैं। ओके, अनऑर्डर के, अभी मैं ऑर्डर में था ना, फिलहाल चलो मैं ऑर्डर में ही चल लेता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ एंड नीचे ऑर्डर वाले में, उसके बाद मैं अनऑर्डर बताऊंगा। और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1 आ रहा था, 1 2 आ रहा था, मैंने यहाँ पे ए कर दिया। अब ध्यान से देखना, तो देखो अब बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1 ABCDEF आने लगा। अच्छा, ABCD भी आने लगा, अब मैं स्मॉल कर देता हूँ, अब देखो क्या होता है। अच्छा भाई, तो कैपिटल स्मॉल अलग अलग कर देता है, तो देखो अब क्या है, स्मॉल आने लगा। तो इस तरह से अब ये हो गया। और चीज देखते हैं, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, देखो इन्होंने पूरा बताया हुआ है यहाँ पे कि भाई आप 1 1 तो बाई डिफॉल्ट होता है, देखो लिखा हुआ है ना डिफॉल्ट, 1 2 मत दो, 1 बाई डिफॉल्ट होता है, ए लिखो, बी लिखो, यहाँ पे रोमन में देखो, ये ध्यान से देखना आप, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, अब देखो रोमन में आएगा, देखो देखो जल्दी 1 2 3 इस तरह से आ गया ना। एंड अगर आप यहाँ पे आई इसमें स्मॉल में कर देते हो तो देखो स्मॉल में आ जाएगा। देख रहे हो ना कितना कमाल की चीज है ये लिस्ट, देखो इस तरह से। अब देखो ये आ गया आपको समझ में। एंड अब हम दूसरा क्या है, देखो ये सब एग्जांपल इस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से दे रखे, कंट्रोल करना है अगर मान लो हमको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ये वाला, कॉपी करो, उठाओ एंड यहाँ पे स्टार्ट कर दो, ये यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, अभी के लिए टाइप में 1 कर दो, 1 करा। अब ध्यान से देखो कितने से,
यार ये तो 50 से स्टार्ट हो रहा है, ये अमेजिंग है ना चीज। ये देखो यहाँ 50 से स्टार्ट हो गया। अच्छा आप चाह रहे हो कि स्टार्ट हो जाए किससे, यहाँ पे स्टार्ट हो जाए डी से, और यहाँ पे आप किसमें दोगे, यहाँ पे आपने जो इसका टाइप है इस तरह से आप एक काम करो, इस टाइप को एक बार को इग्नोर करो, ठीक है। यहाँ से तो देखो आप अभी तो बाई डिफॉल्ट 1 2 3 आ गया, और उसके अंदर टाइप वाले के अंदर आपने ये दे दिया। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या होगा। देखो एबीसी आ रहा है, स्टार्ट डी से क्यों नहीं हो रहा है भाई। एक बार डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोल रहा है, स्टार्ट यहाँ इससे हो सकता है, अनऑर्डर के अंदर, ऑर्डर के अंदर टाइप देंगे एल आई देंगे, तो वो उसी के केस में ऐसा है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट वाला भी मैंने आपको बता दिया, 5 से स्टार्ट होना है तो 5 से कर लो, और यहाँ पे 1 दे दो, हो गया स्टार्ट, 5 से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 से हो गया इस तरह से। अब आपको बताना अनऑर्डर्ड, ठीक है। देखो दोस्तों ये मैंने स्टार्ट वगैरह जो बताया ना, अब ये 1 2 मतलब ए बी के साथ कैसे होगा, रोमन के साथ कैसे होगा, इन चीजों को आप देखना, थोड़ा एक्सप्लोर करना जाके, हो सकता है हो जाए, तो वो चीजें आप देखना, क्योंकि यही अगर आप ट्राई करते हो, हाथ पैर फेंकते हो, तभी कुछ मिलेगा, विदाउट तो आपको मिलेगा ही नहीं भाई। आप मेरी फिल्म की तरह देखते जाओगे, बात खत्म, मूवी देखनी है तो कोई फायदा नहीं है फिर आपको। अब मैं अनऑर्डर्ड के बारे में बताऊंगा आपको, अभी मैं हमने ऑर्डर देख लिया ना, अब अनऑर्डर्ड के बारे में देखते हैं। तो अनऑर्डर्ड वाले पे चलेंगे भाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे अनऑर्डर्ड के बारे में, एंड यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर क्या है। देखो इसने कहा है कि भाई यहाँ पे स्टाइल दे दी इसने, एंड उसके बाद देखो ये वाला स्टाइल दिया था, इसके अंदर क्या आया, इसको एक्सप्लोर कर लो आप। यहाँ से यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करने के बाद एक्सप्लोर करो, यहाँ जाके देखो इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट आया, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ वाले पे जाओ, यहाँ पे देखो क्या है। देखो यहाँ पे सर्कल आना चाहिए, देखो यहाँ पे सर्कल आ गया, कैसे आ गया, तो यहाँ पे इन्होंने स्टाइल के अंदर दिया है। देखो बेसिकली ये सीएसएस का पार्ट है, ये स्टाइल के अंदर दिया है, ठीक है। यहाँ से करो कॉपी एंड अपने में लगा लो, आप अपने में लगाओ, इस वाले में सीएसएस लगाई इस तरह से। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट स्टाइल कर दी उन्होंने, टाइप कर दिया सर्कल, ठीक है। टाइप सर्कल किया, अपना देखते हैं भाई हमारा भी हुआ है क्या, देखो हो गया भाई, बहुत अमेजिंग चीज है, हो जाएगी, ठीक है। सर्कल के बाद इन्होंने यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर को कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, ये भाई अब तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर हो गया ना इस तरह से, है ना, गजब। देखो उसके बाद दिखाता हूँ दूसरा क्या है, नन का मतलब कुछ भी नहीं है, नन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बहुत पावरफुल चीज क्या कहाँ पे भी यूज हो सकता है। देखो ध्यान से देखना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL ये लिखा हुआ है ना, ये सब आपके किस टाइप के हैं, ये यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अन नहीं यकीन आता, चलो चलते हैं। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मैंने MDN की वेबसाइट ओपन कर ली है इसके टैग में। तो देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ जाता हूँ रेफरेंस में, तो देखो मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद मेरे को एक यहाँ पे दिखा, ये तो इस तरह से दिखा मेरा, ठीक है, एंकर टैग। तो आप देखो इसको, देखो यूएल को, ध्यान यूएल देखो, यूएल के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है LI भी दिया होगा, ये देखो LI है, ठीक है, LI इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो एंड इसको देखते हो तो ये देखो, ओके, रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंड इस तरह से दिखा। तो देखो LI के अंदर ये एंकर टैग है, LI के अंदर एंकर टैग है, ठीक है। कहाँ है, LI के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अभी दोबारा चेक कर सकते हो, गाइड पर गए एंड इसके अंदर गए, देखो गाइड कहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा होगा, ये लिखा ना गाइड, ये लिखा एंड कहाँ पे है, देखो LI के अंदर। और LI किसके अंदर है, UL के अंदर, LI UL के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो देखो कहाँ पे यूज किया जा रहा है, यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं इसको, और मल्टीपल टाइम पे यूज करते हैं, बहुत यूज होता है इसका, को सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपने ये सीख लिया है, आज मैंने यूएल बताया आपको, क्या क्या बताया मैंने, देखो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, उसके बाद मैंने बताया अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसके अंदर ऑर्डर मेंटेन होता है, 1 2 3 या ABCD इस तरह से, जिसको हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं, OL टैग से। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर अनऑर्डर्ड में डेटा होता है, मतलब या तो पॉइंट से होगा डेटा, जैसे कि हमने डैश लगा दिया है, सर्कल से या किसी भी तरह से, कैसे चेंज होते हैं ये सर्कल वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। एंड उसके अंदर हम LI आइटम होता है, एक लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, तो कल हम एक प्रोजेक्ट करने वाले, कल हम एक बेसिक प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम कुछ एक ब्लॉग टाइप का बनाएंगे, उसमें हम खुद अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, एक तरह से रिज्यूम टाइप का। तो हम खुद का रिज्यूम टाइप बनाएंगे और उस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं ही बनाऊंगा पैरेलली, आप भी बनाना। और देखो जो रिज्यूम होगा जो हम बनाएंगे, वो आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से करो, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि उस वहां पे वीडियो पॉज करके आपको वो पूरा खुद से बनाना है, नहीं बनता फिर मेरा देखना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, नहीं कि कर लेना है सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।